एवरीवन, आई एम आदि एंड यू आर वॉचिंग आदि एंड जावा। आप सबका स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल पे। धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। ओके, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जावा डेवलपर के इंटरव्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जो कि बहुत सारी एमएनसी कंपनियाँ पूछती हैं, बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियाँ पूछती हैं एंड मिड स्केल कंपनियाँ भी वो पूछती हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो या सर्विस बेस हो। मैंने खुद वो क्वेश्चंस फेस किए हैं। ओके, आप समझ सकते हो। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू टेल यू दैट क्वेश्चंस जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं टू क्रैक द इंटरव्यू, चाहे वो कोर जावा हो, एडवांस जावा हो या स्प्रिंग बूट हो। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अगले 8 मिनट में आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं बात करूँ कोर जावा की तो बहुत सारी स्टार्टअप कंपनी आपको इन डिटेल क्वेश्चन पूछेंगे। इस ध्यान से समझना इस चीज़ को। अगर आप स्टार्टअप के लिए इंटरव्यू देने के लिए गए ना आपको इन डिटेल क्वेश्चंस मिलेंगे। लाइक आपको वो पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स बताओ, राइट? आपने बता दिए तो उस ऑब्जेक्ट क्लास में जो इक्वल्स मेथड है कैसे वर्क करती है। सर ये भी क्वेश्चन बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। इक्वल्स मेथड की इंटरनल वर्किंग बताओ, राइट? वो रेफरेंस चेक करती है या कंटेंट चेक करती है। स्ट्रिंग क्लास की इक्वल्स मेथड क्या चेक करती है? कंटेंट और समथिंग रेफरेंस। इक्वल टू ऑपरेटर क्या है? मतलब ऐसे क्वेश्चन बनते जाते हैं, एक से जोड़कर एक। और डीप में पूछा जाएगा आपको, पूछे जाएगी ये क्वेश्चंस। इसकी बहुत केयर करनी है आपको, मतलब टेक केयर रखनी है कि यार ये क्वेश्चंस मुझे आ सकते, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़नी ही पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, संभाल के पढ़नी है। हर गेटिंग माई पॉइंट। स्टार्टअप के लिए ये आपको मतलब ट्रिक अप्लाई करनी है। अगर मैं बात करूँ एमएनसी कंपनीज़ की, तो आपको वो डीप में नहीं पूछेंगे, थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, बट ऊपर के क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। लाइक वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड इन जावा, लाइक दैट। ओके, देन पूछा जा सकता है कि एयर लिस्ट और लिंक लिस्ट में डिफरेंस बताओ, राइट? एक्सेप्शन कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, ट्राई कैच क्या होता है, राइट? कुछ रन टाइम एक्सेप्शन के नाम बताओ। नल पॉइंटर किस कैटेगरी में आता है, क्लास नॉट फाउंड किस कैटेगरी में आता है, लाइक दैट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ओके, अगर आप बात करें एमएनसी कंपनीज़ की एंड बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ की। ओके, बट जब आप स्टार्टअप में जाओगे ना तो गाइस डीप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने खुद देखा है, बहुत सारी कंपनियाँ, उनको ऐसा बंदा चाहिए जो मतलब भाई सीधा लाइव प्रोजेक्ट पे काम करे, सीधा लाइव प्रोजेक्ट पे। आर गेटिंग माई पॉइंट? तो यार मतलब बहुत चुन कर क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड आपको आंसर आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। ओके, सो मैं तो बोल रहा हूँ आप कोई भी इंटरव्यू देने के लिए जाओ, हर एक क्वेश्चन को डीप में जाके पढ़ो यार, डीप में जाके पढ़ो। चाहे वो आप स्टार्टअप के लिए देने जाओ या एमएनसी के लिए देने जाओ, कोई मतलब हमें लेना देना नहीं है, हमें डीप में कॉन्सेप्ट पढ़नी है। और एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ो कि उसका मुझे यूटिलाइजेशन बाद में होना है। यार मुझे ये कॉन्सेप्ट यूज़ होनी है, राइट? लाइफ में भी जो भी चीज़ कर रहे हो ना आप, उसको ऐसे करो कि यार आगे जाके मुझे इसका फ़ायदा है, राइट? इससे मुझे कुछ मिलने वाला है, इसलिए करो ना, राइट? ऐसा नहीं कि इंटरव्यू क्रैक होने वाला दैट्स वाई मैं पढ़ रहा हूँ। नो, ये तो मेन रीज़न है ही हमारा। और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ मेरे प्रोजेक्ट्स में, कंपनी में जाने के बाद। इस सिनारियो को, इस माइंडसेट को अगर आप दिमाग में रखो ना तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, सारी चीज़ें। ओके, सो ये बात दिमाग में रखना। दूसरी चीज़, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्टअप के लिए कोर जावा के, लेट मी टेल यू। आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे उप्स के ऊपर। उप्स को बिल्कुल भी मतलब ये नहीं करना है। उप्स के ऊपर 100% क्वेश्चन होंगे, चाहे वो मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग हो। इसमें सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, राइट? मतलब लेट सपोज मेथड ओवरराइडिंग में आपको पूछा जाएगा पेरेंट क्लास के मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है, तो चाइल्ड क्लास में भी पब्लिक ही चाहिए क्या? मैंने प्राइवेट रखा तो व्हाट विल हैपन? इज इट मेथड ओवरराइडिंग और नॉट? हो जाएगी क्या? कमेंट सेक्शन में बताओ। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, ओवरराइडिंग, लेट्स सपोज पेरेंट क्लास में मेथड एक्सेप्शन थ्रोज कर रही है, इधर भी करना पड़ेगा? नहीं। यहाँ से कुछ रिटर्न किया जा रहा है, सपोज स्ट्रिंग, तो वहाँ पे भी स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैंने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, व्हाट विल हैपन? इज इट ओवरराइडिंग? ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे गाइस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देन आपको पूछा जाएगा, लेट्स सपोज पेरेंट एंड क्लास का रिलेशनशिप बन रहा है। ओके, देन आपने पेरेंट क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया, तो चाइल्ड क्लास में लेना ही पड़ेगा क्या कंस्ट्रक्टर? वहाँ से कॉल करना ही पड़ेगा सुपर कॉल से। अगर नहीं किया तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। कौन सा, क्या नाम होगा उस एरर का? दैट टाइप ऑफ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछे जाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी। देन समथिंग डायनामिक
डिस्पैचिंग क्या होती है, डायनेमिक डिस्पैचिंग किसे बोलते हो आप। देन पेरेंट चाइल्ड, चाइल्ड क्लास का रेफरेंस होल्ड कर सकता है, चाइल्ड क्लास पेरेंट का कर सकता है क्या। क्लास कास्ट एक्सेप्शन कब आता है, हाउ टू ओवरकम क्लास कास्ट एक्सेप्शन, ये क्वेश्चंस का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, बिकॉज इससे आप अवेयर नहीं हो, कुछ स्टूडेंट्स पता नहीं है उनको, राइट। आप कबूल कर लो, खुद बोलो, खुद को पूछो मुझे पता है क्या, राइट। देन पूछे जाएंगे समथिंग, नेस्टेड क्लास क्यों बनाते हैं हम, स्टैटिक नेस्टेड क्लास क्या होता है, उसको सपोज नेस्टेड क्लास में हमने मेथड बनाई, उसको कॉल कैसे करें, ऑब्जेक्ट किसका बनाए, आउटर क्लास का, नेस्टेड क्लास का, और कैसे बना सकते हैं हम ऑब्जेक्ट, राइट। प्राइवेट क्लास हो सकता है क्या, नेस्टेड क्लास हो सकता है, आउटर नहीं हो सकता। प्राइवेट नेस्टेड क्लास क्यों बनाया जाए, क्यों बनाते हैं, स्टैटिक क्यों बनाते हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। कंपोजिशन एग्रीगेशन क्या डिफरेंस है, कंपोजिशन क्या होता है, एग्रीगेशन का होता है, हैज रिलेशनशिप का पार्ट है, राइट। हैज रिलेशनशिप क्या होती है, ईजे क्या होती है, टाइट कपलिंग किस में हो रही है, लूज कपलिंग किस में हो रही है, टाइट कपलिंग से प्रॉब्लम क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, गाइस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। और गेटिंग माय पॉइंट, मैं अगर बात कर रहा हूँ ना तो यू कैन इमेजिन कितने क्वेश्चंस मैंने फेस किए, तो इसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उप्स के अंदर, ओके। देन ये तो बात हुई इसकी एब्स्ट्रैक्शन इन इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर मैंने बनाई तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना जरूरी है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, यस इट इज़ नेसेसरी। तो उस मेथड को बॉडी नहीं होती, कहाँ पे बॉडी दी जाएगी, चाइल्ड क्लास में। क्या हम एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बहुत सारे मतलब उसके चाइल्ड क्लास बनाकर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ है। देन और पूछा जा सकता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है, नहीं बन सकता। एनोनिमस क्लास क्या होता है, एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एनोनिमस हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं एनोनिमस क्लास का यूज़ करके, राइट। सो देन पूछा जा सकता है इंटरफेस में ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है जावा 1.8 तक, उसके बाद डिफ़ॉल्ट स्टैटिक प्राइवेट। क्यों, वाई डिफ़ॉल्ट स्टैटिक प्राइवेट, हर एक का यूज़ बताओ, रियल केस यूज़ बताओ, क्यों इंप्लीमेंट की गई है ये मेथड्स। हाउ टू कॉल टू द प्राइवेट मेथड, कैसे कॉल करोगे प्राइवेट मेथड को, बाहर से कॉल करना है, इज इट पॉसिबल, यस डिफ़ॉल्ट के अंदर कॉल करो हो जाएगा, राइट। देन एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, एक इंटरफेस दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्लास एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकता है, दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर सकता है क्या, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, एक क्लास अनदर क्लास को एक्सटेंड करना एंड दूसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना, इज इट पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल, एट अ टाइम हो सकता है। बट सबसे पहले इंप्लीमेंट्स होगा या सबसे पहले एक्सटेंड्स होगा, और कभी देखा ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये क्वेश्चंस गाइस। एक से ज़्यादा मल्टीपल क्लासेस हम क्यों नहीं एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस और नॉट अलाउड, राइट। बट ये अलाउड हम बोल सकते हैं इंटरफेस में, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट 2 इंटरफेस एट अ टाइम, इज इट पॉसिबल, 2 3 4 अनलिमिटेड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बहुत सारे इंटरफेस। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, लेट सपोज उन दोनों इंटरफेस में एक फंड नाम की मेथड है, तो ये क्लास कौन सी फंड लेगा, किसको कॉल करेगा, यहाँ पे एम्बिग्यूटी कैसे रिजॉल्व होती है, टेल मी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये क्वेश्चंस बनते हैं उसके अंदर गाइस। देन मैं अगर बात करूँ 8 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और उपसी कवर नहीं हुआ है तो चलो गाइज हम आज यहीं पे रुकेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट में सब ने लिखना है नेक्स्ट पार्ट, तभी नेक्स्ट पार्ट आएगा। 100 कमेंट्स मुझे चाहिए इस वीडियो को लाइक में, दैट इज़ 100 लाइक्स, एट्स ज़्यादा नहीं चाहिए यार, छोटी उम्मीदों से आगे हम जा सकते हैं, ठीक है। तो सबका थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको चाहिए जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, मुझे फटाफट कमेंट करो एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिन्हें पता नहीं ये क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, एंड ये भी चीज़ें जो मैंने बताई पता नहीं, शेयर करो फटाफट। थैंक यू सो मच।